16 साल जेल में रहने के बाद आनंद मोहन को रिहाई मिल गई है। नीतीश और तेजस्वी दोनों बाहुबली के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी इस बात का खुलकर विरोध नहीं कर रही है। आखिर क्या कंफ्यूजन है, क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है? आपको बता दें, आनंद मोहन वही बाहुबली है जिसने बिहार के जिले गोपालगंज के डीएम को मारने का आरोप लगाया गया था जिसके ऊपर। और आपको बता दें, इसके बाद से जब कोर्ट ने इस पर कार्रवाई की तो इसको सबसे पहले फांसी की सजा सुनाई गई और फिर फांसी की सजा को कन्वर्ट कर दिया गया उम्र कैद की सजा में। लेकिन अब जो महागठबंधन है वो इसे बाहर ला रही है और बीजेपी इसका खुल के समर्थन या फिर विरोध नहीं जता रही है, कुछ ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्यों बीजेपी इसका खुल के विरोध नहीं कर रही है और क्यों महागठबंधन इस बाहुबली को बाहर ला रही है? चलिए आपको बताते हैं। बात कुछ भी हो, लेकिन बिहार का राजनीतिक इतिहास इस बात को चीख चीख के बताता है कि कैसे उसके राज्य के विकास को जातीय राजनीति ने रोक दिया और अब यही जातीय राजनीति आनंद मोहन को बाहर ला रहा है। बिहार में आनंद मोहन को बहुत बड़ा राजपूत लीडर माना जाता है। 1993 में जब आनंद मोहन ने अपनी खुद की पार्टी बीपीपी यानी बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई और लालू यादव के सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, तो तब से राजपूतों के बीच और ज्यादा पॉपुलर हो गए और अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाते चले गए। फिलहाल मौजूदा समय में पिछले 3 चुनाव से नीतीश कुमार की पार्टी राजपूत वोटर्स को अपने साथ नहीं साध पा रही है। राजपूत वोटर्स को साधने के लिए बिहार में महागठबंधन को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिसकी एक्सेप्टेंस पूरे राज्य भर में हो। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आनंद मोहन इस कैटेगरी में पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह और नरेंद्र सिंह के निधन के बाद से आरजेडी में फिलहाल कोई बड़े राजपूत लीडर नहीं है। ऐसे में महागठबंधन में राजपूत नेताओं की चल रही कमी को आनंद मोहन दूर कर सकते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि आनंद मोहन की पकड़ सिर्फ राजपूतों पर ही नहीं है, वो राजपूतों के साथ भूमियारों में भी मजबूत पैठ रखते हैं। इनकी एक्सेप्टेंस लगभग सभी जनरल कैटेगरी के वोटों में भी देखी जाती है। कई बार ये फॉर्मूला देखने को मिला है, जैसे भूमियार और राजपूत के साथ ही मिलकर इन्होंने 1994 में लालू यादव की गढ़ वैशाली में ही उन्हें मात दे दी। तब उन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद को यहां से निर्दलीय चुनाव जिता दिया था। बात साफ यही कि अगर आनंद मोहन महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो सच में आरजेडी जेडीयू महागठबंधन एक A to Z पार्टी बन जाएगी, जिसकी बात तेजस्वी यादव करते रहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आनंद मोहन के पार्टी में शामिल होने से महागठबंधन को जब इतना ज्यादा फायदा होगा तो बीजेपी इस पर कुछ बोल क्यों नहीं रही है? उल्टा आनंद मोहन को बेचारा क्यों बता रही है? देखिए, बिहार में शुरुआत से ही बीजेपी पर स्वर्णों ने अपनी पकड़ बना ली। बिहार में एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी के पास ज्यादातर जनरल कैटेगरी के वोट है। ऐसे में जब लालू यादव सत्ता में थे यादव वोट बैंक के साथ, तब आनंद मोहन उनके विरोध में आए एक अलग और मुखर आवाज बन के, और बाद में उन्होंने एनडीए का भी दामन थामा। मैं नहीं जानता, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आनंद मोहन जी तो बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए, अगर उनको रिहाई हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जितने लोगों को छोड़ा गया, ये समाज पूछ रहा। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने में किसको मना है? अभी भी बिहार बीजेपी में स्वर्णों का बोलबाला है और स्वर्णों के बीच आनंद मोहन का बोलबाला है। इसीलिए उनके विरोध में किसी नेता का बयान नहीं सामने आ रहा है। शायद बीजेपी ये भी सोच रही है कि आने वाले टाइम में आनंद मोहन बिहार के लिए राजनीतिक गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। आईएएस एसोसिएशन भी विरोध पर उतर आया है। वंजी कृष्णैया की पत्नी उमा सदमे में है। वो कहती हैं कि ऐसा सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। वह रिहाई को खुद के साथ अन्याय बताती है। पहले दोषी को फांसी की सजा हुई, फिर उसे उम्र कैद में बदल दिया गया, अब सरकार उसकी रिहाई करा रही है। ये बिल्कुल सही नहीं है। इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोगों को तो गलत लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।